नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दर्शकों, हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में कबीर साहेब प्रकट दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। आयोजित कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। मेरे सामने आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ एक गाइड हैं, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे जो लगाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं यहाँ पे, तो चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद दास। तो सर, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साधु का फोटोग्राफ्स लगाया गया है और यहाँ पे एक कमल का फूल दिख रहा है और यहाँ पे एक बालक दिख रहा है, तो सर क्या कुछ है इसके बारे में बताइए हमें। ये जो आप देख रहे हैं ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कमल के फूल पर एक जो बालक हैं, जो कबीर परमात्मा जी हैं, जो कि शिशु रूप में प्रकट हुए। आज से लगभग 627 वर्ष पूर्व काशी शहर में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जेठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कबीर साहब एक बालक रूप में विराजमान हुए। वहाँ जो ऋषि बैठे हैं, ये अष्टानंद ऋषि हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना तपस्या कर रहे हैं। और ये इनके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं कि इनने देखा कि एक ऊपर से कोई तारा आया और आके कमल के फूल पर शिशु रूप में परमात्मा कबीर साहब जी विराजमान हो गए। तो वहाँ प्रकाश देखा तो ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होकर देख रहे हैं कि एक प्रकाश में एक बालक रूप दिखाई दे रहा है उनको। ये आगे आपको इस प्रदर्शनी में। तो जिस प्रकार सर ने बताया, यहाँ पर एक कबीर जी के प्रकट दिवस के बारे में, उनके प्रकट होने के बारे में, यहाँ पे जो उनकी क्या लीला बोलें तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पे प्रदर्शन करने का कोशिश किया गया है। सर, इसके बारे में बताइए हमें। यहाँ जो परमात्मा एक तेज पुंज प्रकाश रूप में कमल के फूल पर आकर जब विराजमान हुए तो वहाँ से बहुत प्रकाश निकला। उस प्रकाश के कारण ऋषि जी की आंखें बंद हो गईं। आंखें बंद होकर ऋषि जी देख रहे हैं कि कमल के फूल पर उनको एक बालक दिखाई दे रहा है बंद आंखों में, जो कि उनके मस्तिष्क पर प्रदर्शन किया गया है। ये चित्र उसी का है कि कबीर साहब सशरीर कमल के फूल पर सन 1398 में जेठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए एक बालक रूप में, जो कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा शिशु रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। यही वो प्रदर्शनी है जी। सर, आपने परमात्मा शब्द किसके लिए उपयोग किया है? कबीर साहब के लिए है। कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं, जो कि उनका वेदों में भी प्रमाण है कि कबीर साहब ही सशरीर आए हैं और सशरीर गए हैं। यहाँ उनका ये प्रमाण है। अचंभित करने वाली बात है यहाँ पर। जी हाँ, क्योंकि आज तक कबीर जी को केवल एक कवि के रूप में देखा गया था, लेकिन यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो कबीर जी को पूर्ण परमात्मा के रूप में, पूर्ण भगवान के रूप में, अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं। यहाँ पे फिर से एक फोटोग्राफ्स लगाई गई है, तो इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महिला और पुरुष का यहाँ पे चित्रण किया गया है, फोटोग्राफ लगाया गया है। सर, इसके बारे में बताइए हमें। जी, इसके पहले जो आपने देखा होगा, जो पहले मतलब इसके पहले जो दो थे, उसमें अष्टानंद जी ऋषि एक तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जो देखा था एक तेजो में प्रकाश एक कमल के फूल में जाकर के समाहित हो गया था। जो शिशु रूप थे वो स्वयं परमात्मा कबीर साहब थे, जो हमारे वेदों शास्त्रों में भी लिखा है कि जो परमात्मा होता है सशरीर चल के आता है, सशरीर चला जाता है। ठीक है, तो वो सशरीर आए और कमल के फूल पर विराजमान हो गए बालक के रूप में। तो जो दो आप चित्र देख रहे हो, ये नीरू नीमा है। ठीक है, ये इनकी कोई संतान नहीं थी, तो ये लोग डेली सुबह लहर ताला तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब इन्होंने देखा कि एक कमल के फूल पे एक छोटा सा बालक कमल के फूल में बैठा हुआ दिख रहा है इनको, ठीक है, तो नीरू नीमा ने उनके और इशारा किया कि जो ये बालक है उनको देखो, वो कोई बालक दिख रहा है। तो एक्चुअल में वो बालक परमात्मा स्वयं परमात्मा कबीर साहब थे। फिर आप यहाँ आगे देख सकते हैं जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो नीरू नीमा थे, नीरू नीमा एक दंपत्ति थे जिन्होंने कबीर जी को अपने साथ बालक के रूप में एक कमल के फूल पर काशी के लहर ताला तालाब में प्राप्त किया था। उनको एक पाया था और उनको अपने साथ ले गए थे। सर, इसके बारे में बताइए। जो यहाँ पे एक फिर से यहाँ पर फोटोग्राफ लगाए गए हैं, इसके बारे में बताइए, क्या किस चीज़ के लिए है ये?
जी जो ए वाले आपको एक कटआउट लगाए हैं, फोटो चित्र लगाए गए हैं, ठीक है। इसमें आप सीधे से देख सकते हो जो परमात्मा शिशु रूप धारण कर लिए थे, उनका इतना ज़्यादा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि जो जैसे ही नीरू ने सीधा कमल के फूल के सहित परमात्मा को अपनी गोदी में लिया, और जैसे ही नीमा ने देखा, उनको देखते ही और इतनी ज़्यादा मोहित हो गई कि अपने सीने से लगा करके उनका माथा चूमने लगी। परमात्मा कवि साहब इतने ज़्यादा सुंदर थे। तो यहाँ सर जिस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस करें। यहाँ पे 3 ऋषि हमें दिखाई दे रहे हैं। सर कौन कौन से ऋषि हैं, क्या कुछ बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे? एक्चुअल में भगत जी जो आपको 3 ऋषि दिखाई दे रहे हैं, अभी मेन फोकस अष्टानंद जी ऋषि और रमन जी महाराज के ऊपर किया गया है। एक्चुअल में 3 ऋषि नहीं थे, और भी ऋषि थे जो क्या बोलते हैं वार्तालाप कर रहे थे। जो अष्टानंद जी ऋषि थे, उन्होंने जो देखा था, क्या बोलते हैं, जो आकाश से जो तेजों में प्रकाश आया था, उसका शंका का समाधान के लिए वो अपने गुरु रामन जी पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि गुरु जी जो मैंने आज यह दृश्य देखा है ब्रह्म मुहूर्त में, यह क्या मेरी कोई सिद्धि शक्ति का फल मिल गया है मुझे? तो इसका शंका का समाधान के लिए वो अपने गुरु पास जाते हैं। तो जो रामन जी महाराज हैं, उनको जितना नॉलेज था, उनको देवलोक तक का नॉलेज था। तो उन्होंने बताया ऐसा आपका जो सिद्धि का फल नहीं मिला, ऐसा तब होता है जब कोई ईश्वरीय देवी शक्ति माँ के गर्भ में धारण करती है, अंश धारण करते हैं, या तो फिर कोई महापुरुष जन्म लेता है। लेकिन वो स्वयं परमात्मा थे, जो उनको बालक रूप शिशु रूप दिखाई दे रहा था उनके माइंड में। वो आपने वहाँ पे देखा होगा पिछले बारे में कि सीधा परमात्मा जो कवि साहब बालक रूप में कमल के फूल में जाके विराजमान हो गए थे, ठीक है। तो इनको जितना नॉलेज का उनके अपने आधार पे वो सही थे, बता रहे थे। फिर बस यही चर्चा हो रही थी इनके विषय के बारे में। तो यहाँ पे अनेक महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ नीरू की पत्नी और नीरू दिखाई दे रहे हैं। नीमा को यहाँ पे देख सकते हैं कि कबीर जी को पकड़े हुए हैं अपने गोद में। तो सर क्या कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है? देखो जो आपको ये सारे के सारे कटआउट चित्र दिखाए गए हैं, इनका ये माध्यम कि जब जैसे ही नीरू नीमा अपने शिशु रूप बालक को, कबीर साहब को अपने घर लेकर के आते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा तेजों में शरीर था, इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का कि सारे गांव के आस पड़ोस के लोग, वो पूरा काशी शहर उनको देखने के लिए आ गया था। इतना सुंदर था परमात्मा का कि वो शब्दों में उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो आपको एक यहाँ दादी जी दिखाई दे रही हैं, इन दादी जी जैसे ही परमात्मा के बालक रूप शरीर को अपनी गोद में लिया, तो उन्होंने पाया, उन्होंने महसूस किया कि उनका जो शरीर है नाड़ी का, हाड़ चाम का नहीं बना हुआ, ये 5 तत्व का नहीं बना हुआ है। उनका शरीर बिल्कुल मुलायम रुई की तरह था। तो वो मतलब क्या बोलने लगे कि ये तो बिल्कुल मेरे शिव जी जैसे लग रहे हैं। बाकी जिसमें क्या बोलते हैं, मतलब जो जिसमें मानता था जिस भगवान को, उसको वही दिखाई दे। कोई बोले ये तो मेरे लट्टू गोपाल जैसे लग रहे हैं, कोई बोले तो मेरे राम जी जैसे लग रहे हैं। परमात्मा इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि सबको अपने अपने आधार पर दिखाई दे रहे थे। कोई बोला एक जो नीरू नीमा है नामक दंपति, इनको इतना ज़्यादा सुंदर बालक कैसे मिल गए? तो देव रूप है, तो स्वयं भगवान आ गए इनके घर पे। ऐसी लीला पे हुई थी सच्चाई। यहाँ पे मुसलमान पीर के जैसे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे नीरू नीमा कबीर जी को बालक रूप में पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सर इसका क्या अर्थ है, क्या कुछ बताने की कोशिश की गई यहाँ पे? जी जो यहाँ पे आप ये दृश्य देख रहे हो, इसमें ऐसा है कि जो बालक मिला था कबीर साहब उनको, नीरू नीमा को, तो वो उनका नामकरण के लिए यहाँ पे आए थे। नामकरण के लिए जैसे अपने काजी पास जाते हैं, काजी जी बुक को ओपन करते, कुरान को ओपन करते, उसमें कबीर नाम आ जाता है। लेकिन जो कबीर शब्द का अर्थ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। पहले जात पात ऊंच नीच मतलब भेदभाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इस कारण से उन्होंने सोचा एक गरीब जुलाहा परिवार के लड़के को हम कबीर नाम कैसे रख सकते हैं, वो तो उच्च कोटि के जात का रखना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा इसको वो बुक बंद की, और इसके बाद दोबारा खोली कि दूसरा नाम रखना है। तो सारी बुक में कबीर 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 ही लिख गया था, ठीक है। ऐसा उन्होंने कई बार किया। वो इसे जान के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा ये कोई देवी बालक है और इसने जादू जंतर मंतर कर दिया है, इसको छोड़ करके वो लोग भाग गए थे। तो इस प्रकार से परमात्मा ने अपना नाम कबीर धराया। तो सर क्या जो कबीर थे वो मुस्लिम समाज से थे, जिसके लिए मुस्लिम उनके नामकरण करने के लिए आए थे? नहीं, जो परमात्मा कबीर थे वो ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, वो तो स्वयं भगवान है। भगवान किसी भी एक धर्म पंथ का नहीं होता है, भगवान सबका होता है। जो नीरू नीमा थे, नीरू नीमा को मतलब वो मुस्लिम उसमें थे, ठीक है, मुस्लिम बना दिया गया था। तो अब जैसा कल्चर रहता है उसी टाइप में लोग जाते हैं। अगर हमारा हम इस जन्म में अगर हम हिंदू के घर में होंगे तो हमारा हिंदू टाइप का होगा, हम अगले जन्म में हो सकता है मुसलमान में होंगे। तो ऐसा
कोई भगवान का वो नहीं है, भगवान सबके हैं, भगवान का कोई धर्म नहीं होता है। जो आप यहाँ पे दृश्य देख रहे हो, एक्चुअली जो नीरू नीमा है वो पहले हिंदू हुआ करते थे, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। जो नीमा है, नीमा शिव जी की भक्त थी, भले ही वो मुस्लिम में हो गई थी लेकिन अपने शिव जी की आराधना किया करती थी, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो किया करती थी। उन्हें जो बालक मिला था उन्हें लग रहा था वो शिव जी के आराध्य थी, उन्हें लग रहा था जो हमें बालक दिया वो शिव जी ने दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में जब बालक को घर ले आए, घर लाने के बाद में जो कबीर साहब हैं बालक रूप में, वो 20-25 दिन हो गया था, 3-4 हफ्ते कुछ भी आहार नहीं कर रहे थे। तो इसे लेकर के नीरू नीमा चिंतित हो गई। आप देखो, एक अगर कोई नॉर्मल साधारण बालक होगा 2-3 दिन कुछ नहीं खाएगा तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हो क्या होगी। लेकिन परमात्मा ने 20-25 दिन कुछ भी नहीं आहार के, फिर भी उनका शरीर इतने अच्छे तरीके से पोषक हो रहा था, ठीक है। तो कबीर परमात्मा बालक रूप में ही नीमा जी से कहते हैं कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो हमेशा मेरा क्या बोलते हैं लीला मेरी चलती रहेगी, लेकिन तुम खाना खाओ। ये भी खाना वगैरह कुछ नहीं खा रही थी। नीमा का इतना ज़्यादा लगाव हो गया था परमात्मा में बालक रूप में कि वो उनके बिना जी नहीं सकती थी। जब उन्होंने देखा कि कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, उनकी शंका हुई कि इतने जो काशी पूरा शहर आ गया था उनको देखने के लिए, किसी ने जादू जंतर मंतर तो नहीं कर दिया जो हमारा बालक खाना नहीं खा रहा है, आहार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना लगाई कि हे शिव जी, अगर आपने बालक मुझे देना ही नहीं था तो देकर के छीन रहे हो, अब मैं जी नहीं पाऊंगी, अब मैं इनके साथ साथ ही मर जाऊंगी। तो फिर इन्होंने क्या बोलते हैं, परमात्मा कबीर साहब बालक रूप में इन्होंने शिव जी को प्रेरणा दी। शिव जी आए, उन्होंने अपना ऋषि रूप धारण किया, उनकी कुटिया के पास में आए, ठीक है। तो इनको लगा जो ऋषि जी हैं, ऋषि जी के कारण हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उनके चरणों में रखना चाहा बालक को, लेकिन वो तो स्वयं परमात्मा थे कबीर साहब। परमात्मा किसी के चरणों में नहीं होते हैं, परमात्मा के चरणों में सब कोई होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के अंडर में एक रहता है और परमात्मा प्रधानमंत्री टाइप में कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो सीधा फेस टू फेस उनसे बात करने लगे शिव जी से। जब उन्होंने बात की तो एक नीरू नीमा देख करके आश्चर्यचकित थी। नीमा को लगा कि जो ऋषि जी हैं, ऋषि जी ने कोई अपनी शक्ति से ऐसा हो रहा था। उनकी वार्तालाप यहाँ पे हो रही थी। अब वार्तालाप क्या होती है आप इसमें नेक्स्ट कटआउट में देख सकते हो। जी बिल्कुल, बड़ा ही सुंदर और मनमोहक यहाँ पे फोटो क्रॉप्स लगाए गए हैं और दर्शकों की भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि आगे पीछे सभी और यहाँ पे दर्शकों की भीड़ लगी हुई है। बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी बिल्कुल खचाखच दर्शकों से, श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हुई है। चलिए चलते हैं आगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो लगाए गए हैं और क्या कुछ बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो सर इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साधु हैं, यहाँ पे एक बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं और नीरू और नीमा दिखाई दे रहे हैं। तो सर इसके बारे में बताइए हमें। जो भगत जी, जो आप यहाँ पे जो कटआउट देख रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे एक कुंवारी बच्चिया दिख रही हो, छोटी सी बच्चिया दिख रही हो, ठीक है, जो वहाँ पे परमात्मा ने उनसे वार्तालाप की थी। वार्तालाप करने के बाद में ऋषि जी से, शिव जी रूप ऋषि जी से उनके गोद में जाकर के बैठ गए, ठीक है, और उनको आदेश दिया कि आप कुंवारी बच्चिया को मंगाइए। देखो, जो हमारे वेद शास्त्र में भी प्रमाण है, जो परमात्मा होते हैं सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हो, उनका जो पालन पोषण होता है कुंवारी गाय के दूध से होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने उनको, शिव जी को आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए, नीरू नीमा को बोलिए कि एक कुंवारी बच्चिया ले आए जिसने बैल ने टच ना किया हो, उसके ऊपर शिव जी हाथ रखेंगे। उन्होंने हाथ रख दिया, उन्होंने जैसे ही घड़ा लगाया वो दूध भरने लगा। सर बैल ने टच ना किया, इसका अर्थ क्या है? मतलब जिसके बच्चे ना हो, इसका ये मतलब है, कुंवारी बच्चिया हो। फिर इसके बाद में जैसे शिव जी ने हाथ रख दिया तो उससे दूध अपने आप निकलने लगा। एक्चुअल में दूध वो सतलोक से आया हुआ था, वो अमृत के समान था, ठीक है। तो इसी प्रकार से शिव जी को बता दिया गया। शिव जी ने फिर नीरू नीमा को बोला, मेरे जाने के बाद में जब भी आप इस बच्चिया के नीचे घड़ा रखोगे, शुद्ध घड़ा रखोगे, तो वो बच्चिया अपने आप से दूध होगी। इस प्रकार से परमात्मा कबीर साहब की लीला हुई और उनका पालन पोषण हुआ। तो इसी प्रकार से हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं कि जो परमात्मा रहते हैं उनका पालन पोषण कुंवारी बच्चिया के दूध से होता है। तो दर्शकों, अभी तक हम थे प्रदर्शनी के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और हमारे साथ एक गाइड मौजूद है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैनर्स आखिर किस लिए लगाए गए हैं। नमस्कार सर। जी सर साहब। सर यहाँ पर हम बैनर यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कुछ बुक्स दिखाई दे रहे हैं और मज़ार की तरह कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। सर इसके बारे में बताइए, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? देखिए, जो
कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो कबीर साहब से जुड़ी हुई लीलाएं हैं सभी, और परमात्मा के लिए कोई देश और सीमा मायने नहीं रखती। तो वो अपने आत्मा को शरण में लेने के लिए परमात्मा जगह जगह जाके लीला करते हैं। उनमें से एक थे मौलाना रूमी, जिनका कबीर साहब के जो दोहे फेमस है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है मौलाना रूमी का। तो उनको शरण में लेने का ये वाक़या है। तो टर्की शहर में मौलाना रूमी अपने कुछ शागिर्दों के साथ, कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और नदी बह रही थी। तो वहाँ पर समस्तर बेजरूम में कबीर परमात्मा ने बोला कि ये क्या है, इल्मी किताबें लेकर बैठे थे। तो वो बोले, बैंक पूर्वक उत्तर दिया मौलाना रूमी ने, ये वो है जो तू नहीं जानता। तो समस्तर बेजरूम में परमात्मा ने सारी किताबें उठाई और नदी में फेंक दी। तो वो इससे मौलाना रूमी तिलमिला उठे और बोले, ये क्या करा तूने? फिर समस्त बेच नदी में कूद गए और सारी किताबें वापस बाहर जैसे कि तैसे निकाल दी। और उनको जब झटकारा तो उनमें से धूल निकली। तो ये मौलाना रूमी ये चीज़ देख के दंग रह गया कि पानी में तो किताबें गीली होती हैं और ये तो सूखी हैं और उसमें से धूल उठ रही है। तो बोले, बाबा ये क्या है? तो बोले, ये वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। इस प्रकार इस प्रदर्शनी में बताया गया। जैसा कि कबीर परमात्मा समय समय पर लीला करते रहते हैं, और जैसे कि हमारे धर्मगुरु बताते हैं केवल 9 अवतार है, तो वो परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि जो 9 अवतार कहते हैं उनकी बुद्धि का नाश हो चुका है, और खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा तो सदा लीला करता रहता है। उसमें से एक लीला ये थी कि एक तैमूरलंग नाम का एक गरीब लोहार था, जो कि बहुत गरीब निर्धन लोग थे, जो कि बकरी चराते थे। तो परमात्मा और इनकी ये आदत थी कि कभी किसी को भूखे नहीं जान देते थे। तो उनके यहाँ उस टाइम एक टाइम का ही और आटा था, रोटी थी एक टाइम की। तो परमात्मा जिससे आए तो तैमूरलंग तुरंत पहुँच गया, बोला, मामा संत आए हैं और रोटी बनानी है। परमात्मा रोटी खाने बैठ गए। तो बीच बीच में उनकी माँ टोक रही थी, महाराज जी हम बहुत निर्धन है, बहुत निर्धन है। तो परमात्मा ने पूरी रोटी खा ली और एक बकरी की बेल ली और तैमूरलंग को 7 बार मारी। उसके बाद और तैमूरलंग की माँ ने सोचा कि मैंने बाबा जी को खाते खाते टोक दिया, तो इसके लिए बाबा जी नाराज़ होकर मेरे लड़के को पीट दिया। फिर परमात्मा ने उसको 4-5 मुक्के और मारे। उसके बाद फिर परमात्मा ने बोला कि मैंने तेरे लड़के को 7 पीढ़ी का राज्य दे दिया है और इसके बाद इसका राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये इतिहास गवाह है कि औरंगजेब तैमूरलंग से लेकर बाबर, औरंगजेब और अकबर तक, ये अकबर तक ही 7 पीढ़ी चले। औरंगजेब के बाद टुकड़ों में राज बट गया। तो जैसे सुदामा, श्री कृष्ण ने सुदामा को महल बनाकर दिया, तो ये समर्थ है, इसने 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तो ये फ़र्क है कबीर भगवान में और अन्य में। जैसे कि कबीर परमात्मा हर युग में लीला करते हैं। तो काशी में जब वो आए थे तो उनका एक शिष्य हो चुका था जिसका नाम था दामोदर सेठ, जो कि जहाज़ों के द्वारा अपना बिजनेस किया करता था। तो उसी दौरान वो भी नाम दीक्षा ले ली थी उसने, और वो अपने व्यापार के लिए रवाना हो चुका था। तो जैसे उसका जो जहाज़ है वो समुद्र के बीच में पहुंचा, तो समुद्र के में अचानक लहरें उठी और जहाज़ डूबने को हो गया। तो सभी जितने भी उस समुद्र के अंदर लोग थे सभी अपने भगवानों को याद करा, कोई हनुमान जी को, माता जी को। तो फिर लोगों ने बोला कि भाई तू तेरे सदगुरु को याद क्यों नहीं करता? तो उन्होंने बोला कि आप चुप रहना, मैंने बाद में नंबर बना के तुम्हारे वाले ने कर दिया। फिर सदगुरु जी को दामोदर सेठ ने याद करा, कबीर भगवान को, और फिर बोला कि मैंने आपकी महिमा बहुत गा दी है, तो आप भले मुझे बाद में कुत्ते वाली बहुत मार देना, पर आप बचा लो, अपने लाज रख लो। तो और ये कहकर दिल से प्रार्थना करके बेहोश हो गया। परमात्मा तुरंत प्रकट हुए और जो जहाज वो लहरें उठ रही थी उसको शांत कर दिया, जैसे कभी समुद्र में तूफान उठा ही ना हो, और शांत कर दिया। और सभी ने कबीर भगवान के नारे लगाए, कबीर भगवान की जय जयकार करी। ये बताएगा इस प्रदर्शनी। जैसे कि आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं, एक जो बालक खड़ा उसका नाम है मंसूर, जो कि कबीर परमात्मा के लिए अपना शरीर भी टुकड़े करा चुका था। उसको परमात्मा मुल्तान शहर ले गए थे बाद में। और ये शुरुआत होती है जब एक रोटी बनानी थी, उनको आग की आवश्यकता थी, तो कहा कि आप बाहर से आग लेकर आओ। तो जैसे ही मंसूर बाहर जाता है आग लेने को, तो कोई आग नहीं देता है और बल्कि माथा फोड़ देता है मंसूर का। तो फिर जैसे मंसूर आता है और सदगुरु और परमात्मा को कहता है कि मुझे किसी ने आग नहीं दी और मेरा हुलिया अलग बिगाड़ दिया, मेरा मुंह फोड़ दिया। तो सदगुरु जी को दुख होता है, समझता बेजरूम में खड़े कबीर परमात्मा को, और वो सूरज से कहते हैं कि आ सूरज मेरी रोटी सेक। सूरज आ जाता है धरती के बिल्कुल नज़दीक और रोटी सेकने लगती है। पूरा मुल्तान शहर भट्टी की तरह तपने लगता है। लोग घबराते, कुछ समझदार से लोग सदगुरु की खिदमत में हाजिर हुए, बोले कि कुछ नादानों की सज़ा हमें मत दो। तो बोले वो नादान नहीं, वो तो दुष्ट हैं, एक आग जैसी सस्ती वस्तु भी बच्चों को नहीं दी, मुँह फोड़ दिया। फिर सबने माफ़ी मांगी। तो फिर वो समझते बेजुर्म में परमात्मा कबीर जी ने कहा कि सूर्य वापस चला जाओ, पर पता नहीं है दोजख क्या कैसे सहन
करेंगे। फिर सूरज वापस चला गया। इस प्रकार से परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज से रोटी सिखवा दी। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ हैं, इतिहास भी ये गवाह देता है कि जिस प्रकार सर ने बताया कि जो अकबर और तैमूर लंग की जो कहानी थी, इतिहास में भी हम पढ़ते हैं तैमूर लंग के बारे में। और यहाँ अलग अलग प्रकार की जो लीलाएं हैं वो कबीर जी के द्वारा जो की गई है उनको बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अलग अलग बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाथी है और एक बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो दर्शक हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सर, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या कहानी है? जैसे कि जो कबीर भगवान थे आडम्बर और पाखंडवाद के विरोधी थे और सच्चे ज्ञान फैलाते थे, तो जिससे जो मुल्ला काजी थे उस टाइम के, वो परमात्मा से ईर्ष्या रखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही थी और जनता जाग रही थी। तो इसी बीच परमात्मा को वो मारना चाहते थे, उनको एक काम समझ के काम न, तो और उन्होंने यही षड्यंत्र करा। एक बार खूनी हाथी बुलाया और परमात्मा को तो जंजीरों से बंधवा दिया और सिकंदर लोधी से कहवा कि हाथी को आर्डर दो, और हाथी को शराब पिलाई गई। और जैसे ही हाथी कबीर परमात्मा को मारने के लिए आया तो कबीर परमात्मा ने शेर रूप बता दिया, तो हाथी डर के मारे पीछे भाग गया। और फिर पहलवान ने सोचा मेरी नौकरी जाएगी, तो उसने फिर हाथी को जो उसका हथियार होता है हाथी को मारा सर पे, और हाथी दर्द के मारे फिर आया मारने। तो परमात्मा ने सोचा ये हाथी को दुख देगा, तो परमात्मा ने पहलवान को भी सिंह रूप बताया। तो पहलवान हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी इधर भागा, पहलवान इधर भागा। और जैसे परमात्मा फिर खड़े हुए और उनके जो तोक जंजीर थी वो सब टूट गई, और कभी परमात्मा ने बहुत अंगड़ाई ली तो उनका पूरा आसमान तक उनका स्वरूप फैल गया। और सिकंदर लोधी डरता डरता आया और कबीर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करे और माफ़ी मांगी। जी जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अभी भी प्रदर्शनी में हैं। लगातार लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे वो फोकस करे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कढ़ाई है जिसमें कबीर जी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और नीचे भट्टी जलाई जा रही है, तेल उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे काजी मुल्ला पंडित सभी दिखाई दे रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? जी, जैसे जो षड्यंत्रकारी थे वो कबीर भगवान को मारने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते थे। उनमें से एक ये षड्यंत्र था कि अगर कबीर भगवान अल्लाह है, खुदा है, तो इस गर्मा गर्म कढ़ाई में बैठ जा, अगर तुम नहीं जलोगे तो हम तुमको भगवान मार लेंगे। तो कबीर भगवान उस कढ़ाई में जाकर बैठ गए, और जैसे ऐसे बैठ गए जैसे कोई ठंडे जल के अंदर बैठता हो, ऐसे परमात्मा बैठ गए। और इतनी तेज़ भट्टी जल रही है, परमात्मा शांत बैठे। तो सिकंदर जो बादशाह था लोधी, उसने सोचा कि परमात्मा बैठे, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो उसने कढ़ाई में उंगली देनी चाहिए, तो परमात्मा ने कहा कि राजन उंगली मत देना, जितनी उंगली डालेगा उतनी जल जाएगी, पता नहीं इसका कितना जल रहा कितना गर्म है। उसने दे दिया मना करते। तो जितनी उंगली सिकंदर लोधी ने डाली थी वो पूरी जल गई और वो सिकंदर लोधी तड़प कर बेहोश हो गया। फिर परमात्मा कढ़ाई से उठे और सिकंदर लोधी की जो टूटी उंगली थी उसको पूरा कर दिया। इस प्रकार परमात्मा कबीर जी की जय जयकार हुई और कबीर परमात्मा की महिमा के नारे लगाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो कबीर जी को अपने इष्ट के रूप में, परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो लीलाएं थी, उनके जो कारनामे थे, उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार के अपडेट जानने के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ के साथ।